नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाई के स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी कीमती धन। एक शहर में दो सुनार भाई साझे में दुकान चलाते थे। उनकी सोने चांदी के आभूषणों की दुकान थी। जब वे सोने चांदी की वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते तो दुकान में ताला लगाना पड़ता था। इस कारण पीछे से कई ग्राहकों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों ना हम एक योग्य एवं अनुभवी नौकर अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लें। ऐसा विचार करके उन्होंने एक योग्य, अनुभवी एवं परिश्रमी नौकर की खोज करके उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। नरोत्तम पढ़ा लिखा एवं समझदार लड़का था। सोने चांदी की दुकान पर काम करने का उसे अच्छा अनुभव था। अगले दिन सुबह ठीक समय पर नौकर नरोत्तम दुकान पर हाजिर हो गया। दोनों भाइयों ने उसे आभूषणों एवं वस्तुओं के भाव तथा दुकानदारी करने का नजरिया समझा दिया। नरोत्तम तेज बुद्धि का था, इसलिए जल्दी ही सब समझ गया। पहले ही दिन एक कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उसमें से एक सेठ बाहर निकला। सेठ ने दुकान में सजी वस्तुओं एवं गहनों को देखा। तभी उसकी नज़र मीने की बारीक कारीगरी वाली चूड़ियों पर पड़ी। सेठ ने नरोत्तम से पूछा, ये चूड़ियाँ कितने की है? नरोत्तम ने जवाब दिया, सेठ जी, 11,000 रुपये की। सेठ ने नरोत्तम को 10,000 रुपये दिए और कहा, बाकी के 1,000 रुपये मैं अपने नौकर के हाथ भिजवा दूंगा, जल्दबाजी में भूल गया। नरोत्तम ने 10,000 रुपये गिने और कहा, ठीक है, आप भिजवा दीजिएगा। जैसे ही सेठ कार में बैठकर रवाना हुआ, दोनों भाई नरोत्तम पर चिल्लाने लगे, दुकान में तेरा पहला दिन, पहला ग्राहक और 1,000 रुपये का उधार कौन चुकाएगा? सेठ का बकाया धन। तभी नरोत्तम मुस्कुराया और कहने लगा, सेठ जी जरूर चुकाएंगे अपना बकाया धन। मैं भी उनकी आंखों की बेईमानी समझ गया था। पहला भाई बोला, सेठ जी अब क्यों आएंगे? उन्हें तो आराम से 1,000 की कमाई हो गई। दुकान पर वस्तुएं बेचते बेचते हमारे बाल सफ़ेद हो आए हैं। ऐसे ग्राहक बस धोखा देना ही जानते हैं। मैं यह रकम तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। नरोत्तम बोला, आप काट लीजिएगा, पर सेठ जी जरूर आएंगे। मेरा दांव उन्हें खींचकर वापस दुकान पर लाएगा, और वह भी 1,000 रुपयों सहित, समझे? दोनों भाइयों को नरोत्तम पर यकीन नहीं आया। सेठ जी के 1,000 रुपये कम देने और उनके चेहरे की चतुराई देखकर नरोत्तम ने तुरंत अपनी बुद्धि तथा अनुभव से काम लिया था। चूड़ियाँ 8 थी, पर उसने 4 बांध कर दे दी। उसे मालूम था कि घर जाते ही सेठानी सेठ जी को चूड़ियों की संख्या कम बताएगी। तब सेठ जी सिर पर पांव रखकर भागे आएंगे। तब नहले पे दहला हो जाएगा और मालिक भी उसकी चतुराई का लोहा मान जाएंगे। सारा खेल नरोत्तम ने काफ़ी सोच विचार के साथ खेला था। अभी नरोत्तम सोच ही रहा था कि सेठ का नौकर आ गया। नरोत्तम का अनुमान सही निकला। नौकर ने 1,000 रुपये नरोत्तम को दिए। नरोत्तम ने रुपए लेकर नौकर से बोला, माफ़ी चाहता हूँ, जल्दबाजी में भूल हो गई। फिर उसने शेष बची 4 चूड़ियाँ बांधकर उसे दे दी। नरोत्तम ने नौकर से कहा, सेठ जी को कह देना मैं पूरी चूड़ियाँ बांध ना सका, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नौकर चला गया। तभी दोनों भाई एक साथ बोले, वाह नरोत्तम, तेरे अनुभव की तो दाद देनी पड़ेगी। हमें जैसे व्यक्ति की तलाश थी वह तुम ही हो। नरोत्तम मन ही मन खुश होने लगा।
उसने तुरंत कहा, मालिक जानते हैं दुनिया में सबसे कीमती धन क्या है? दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, नहीं। तब नरोत्तम बोला, दुनिया का सबसे कीमती धन अनुभव है, जिससे हम सामने वाले की असलियत पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा।